हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। हमने बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट, हर एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम रूल बाय रूल, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। बीकॉम पार्ट 3, बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 सबकी पूरी एक सीरीज़ शुरू हो चुकी है। आप हमसे जुड़िए और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई को सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा करिए। ठीक बच्चों, अगर आप 12th कॉमर्स के हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आपको 12th कॉमर्स की भी पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए, हमने बीकॉम पार्ट 1 के लिए सबसे पहली किताब बिजनेस कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों, आप घर पे हो और घर पे ही रहो। पूरे सितंबर के लिए सरकार के द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई और उस अनलॉक 4 में ये कहा गया, आप सितंबर में भी अभी पढ़ने नहीं जा सकते, लेकिन पेपर तो होंगे, समय पर होंगे। अगर पेपर होंगे, समय पर होंगे तो पढ़ाई सुनिश्चित करना आपका काम है। आप पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने एडमिशन कराया, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक बच्चों, पेपर तो आपको देना होगा और ये सुनिश्चित करना आपका काम है कि पढ़ाई आप कैसे पूरा करेंगे, है ना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे ये कहिए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पे जुड़ें। वहाँ पूरी पढ़ाई ऑफलाइन से भी बेहतर ऑनलाइन नेटवर्क पर दी जाएगी। बच्चों, ऑफलाइन पढ़ाई में होता क्या है? आप बैठते हो, पर डे आप पहुंचते हो। हम यहाँ पर डे आपको वीडियोस देंगे। जब आप पर डे जाते हो तो सामने टीचर होता है, आपको बताता है, आप सुनते हो, फीडबैक देते हो। हम यहाँ आपसे फीडबैक लेंगे। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि स्पेशली आप इस वीडियो को चाहे जब देख सकते हो। वो तो उसका दोष हो जाता है, क्योंकि आप जब अपने घर पे चले जाते हो क्लासरूम पढ़ाई के बाद, तो आपके पास सिर्फ टीचर की यादें होती हैं। यहाँ तो वो पूरा वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसे फिर से देख सकते हो। ठीक, तो इसके लिए आपको करना ये है, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। जब आप हमसे पेड क्लास लेंगे तो उसमें भाई ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ते हो, आपको शुल्क का भुगतान करते हो ना, तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे आप कुछ शुल्क का भुगतान करेंगे और आपको हमारे सारे वीडियोज़ लेटेस्ट डे बाय डे आपको पर डे मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतरीन सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। आपके रिज़ल्ट 90+ होंगे, ये तय है। ठीक, ये हमने दिया है और हम फिर से ला कर रहेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बिज़नेस कम्युनिकेशन पे थे। बिज़नेस कम्युनिकेशन में हमने टाइप्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू किया था। हम पीछे बिज़नेस कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिज़नेस कम्युनिकेशन का कह लीजिए स्कोप, ये सब हमने आपको बता दिया था। हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे थे और उस पर भी हमने अपने पिछले वीडियोज़ में अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण, प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण पूरा बता दिया था। आज हमें जानना है संगठन या संबंधों के आधार पर संप्रेषण। चूँकि ये संप्रेषण है ना, व्यावसायिक संप्रेषण है, तो व्यावसायिक संप्रेषण कहते किसे हैं, पहले संप्रेषण जान लीजिए। तो जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर किया जाए, ठीक, चाहे वो शब्द के जरिए हो, चाहे वो हाव भाव से हो, चाहे जैसे, तो जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर किया जाए तो उसे संप्रेषण कहते हैं। लेकिन जब कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए तो उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। ध्यान देना, तो जब कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए तो उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक, और कहा गया ना, संगठन के बारे में कहा था, 12th की बुक में कहा था, आप हमारी मशीनें ले जाओ, हमारे कारखाने ले जाओ, हमारा सब कुछ ले जाओ, लेकिन हमारे संगठन को छोड़ दो। हम अपने आप
कुछ ही समय में अपने आप को पुनः संगठित कर लेंगे। ठीक, जैसे एक इंसान का शरीर होता है ना बच्चों, हाथ पैर मस्तिष्क कान नाक आँख सब अलग अलग चीज़ें हैं, और सबको एक साथ मिला के असेंबल कर दिया गया, वो हमारी ह्यूमन बॉडी, और तब हम आगे बढ़ते हैं। वैसा ही बिल्कुल होता है संगठन। ठीक, संगठन में क्या होगा, सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा लेके वो पावर जब आती हैं उसे संगठन कहता है। लेकिन एक संगठन में संप्रेषण होगा कैसे, हमें यहाँ ये जानना है। तो जब कोई सूचना या संदेश संगठन या संबंधों के आधार पर जाना जाए तो उसे ही तीसरा प्रकार कहा जाएगा संप्रेषण का। आपने ये जाना, जैसे जैसे संप्रेषण का कार्य बढ़ता जाएगा, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संप्रेषण के प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो हम आखिरी प्रकार पे आ गए, संगठन या संबंधों के आधार पर, और इसे ही निगम संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, निगम संप्रेषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, निगम संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, और दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण। ध्यान देना बच्चों, जो अनौपचारिक संप्रेषण है इसके कई नाम हैं, जैसे अपुष्ट, अफवाह, या इसे ही अंगूरी लता भी कहा जाता है, ग्रेप वाइन, अंगूरी लता। ठीक, मतलब कितने प्रकार के हो गए, दो। संगठन या संबंधों के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। इंग्लिश वर्ड में इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक, चलिए जान लिया, फिर से जान लीजिए बच्चों कि संप्रेषण संगठन या संबंधों के आधार पर कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। औपचारिक संप्रेषण फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे हम अपुष्ट र्यूमर या अपुष्ट जिसको कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन ना हो, अफवाह र्यूमर के रूप में इसे जानते हैं, या ग्रेप वाइन अंगूरी लता कहते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं कैसे। मैंने पहले ही कहा इसे निगम संप्रेषण कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि निगम संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, तो आप दो प्रकार बताइएगा, औपचारिक अनौपचारिक। प्यारे बच्चों, ये औपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं, तो जब कोई सूचना या संदेश किसी संगठन में बनाए गए नेटवर्क में रहकर ही किया जाए। ध्यान देना बच्चों, जब कोई सूचना या संदेश किसी संगठन में बनाए गए नेटवर्क में रहकर ही किया जाए, मतलब उस नेटवर्क के बाहर कहीं कोई सूचना या संदेश ना हो, उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जब कोई सूचना या संदेश किसी संगठन में बनाए गए नेटवर्क में रहकर ही किया जाए तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। ध्यान देना, थोड़ी जगह बनाते हैं भाई। कैसे, अभी आपने जाना था, मान लीजिए एक नीचे बैठा हो वर्कर, वर्कर के ऊपर हो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर हो मैनेजर, ठीक, मैनेजर के ऊपर हो डायरेक्टर, और डायरेक्टर के ऊपर हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ ये कहा गया कि एक नेटवर्क बना दिया गया। नेटवर्क ये बनाया गया कि कोई भी सूचना या संदेश संगठन में बनाए गए नेटवर्क के आधार पर ही किया जाए, हम उस नेटवर्क के बाहर ना जा सकें। मतलब यहाँ ये कह दिया गया कि ऐसे ही सूचना या संदेश आएगा, वर्कर सुपरवाइज़र से बात करेगा, सुपरवाइज़र मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर किससे बात करेगा, डायरेक्टर से बात करेगा, और डायरेक्टर किससे बात करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेगा। मतलब इस संगठन में जो नेटवर्क बनाया गया है उसी नेटवर्क में रहकर ही आप सूचना या संदेश कर सकते हो, उस नेटवर्क के बाहर सूचना या संदेश नहीं हो सकता। तब उसे क्या कहा जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, औपचारिक संप्रेषण कहा जाएगा। ठीक बच्चों, तो परिभाषा तो यही बनी कि जब कोई सूचना या संदेश संगठन में बनाए गए नेटवर्क में रहकर ही किया जाए, उस नेटवर्क के बाहर सूचना या संदेश ना किया जाए। अब ये इनसे बात करेंगे, ये इनसे, ये इनसे, ये इनसे, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है और वो अपवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड।
ठीक, मान लिया। लेकिन मुद्दा ये बना, क्या इसके कुछ फायदे घाटे समझ में आए? जी हाँ। पहली चीज़ तो यहाँ लाल फीताशाही होता है, रेड टेपिज्म। ये कैसे होता है? लाल फीताशाही ये होता है कि अब अधिकारी वर्ग अपने आप को एकदम शहंशाह, सामान्य भाषा में कहें दादा वाली फीलिंग में आते हैं। क्यों? वो अपने जूनियर्स को अपने तक आने ही नहीं देते। अगर कोई जूनियर्स उन तक आना चाहे, चलो हटो भागो, तो उस भावना को ही क्या कहा जाता है? लाल फीताशाही कहा जाता है। तो उस दशा में क्या होता है कि संस्था में एक अच्छे माहौल का जन्म नहीं होता। जो बॉस हैं वो अपने आप को एकदम सुपीरियर समझते हैं और अपने जूनियर्स को बिल्कुल हीन निगाहों से देखते हैं। ये गलत होता है, और जब ये संगठन में पनपेगा तो उस संगठन का विनाश निश्चित है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी चीज़ लाल फीताशाही को जन्म देता है। लेकिन दूसरी चीज़, ये सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। इसमें किसके द्वारा किसने कौन सी बात कही उसकी पुष्टि की जा सकती है, मतलब वेरीफाइड होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कौन सी बात कही गई ये दूसरा व्यक्ति जानता है, दूसरे के द्वारा कौन सी बात कही गई ये तीसरा जानता है। मतलब आप इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हो, किसके द्वारा कौन सी बात कही गई आप ये पता लगा सकते हो। ठीक, इसमें लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, धन ज़्यादा लगेगा, और भाई कंजूसी तो आप इसमें कर नहीं पाइएगा, लेकिन एविडेंस के तौर पर ये दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कहा जाए कि संगठन में रहकर सूचना या संदेश कितने प्रकार का होगा, तो अगर हम संगठन में बनाए गए नेटवर्क के आधार पर सूचना या संदेश करते हैं तो वहाँ पे उस संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। और जब कभी ऐसा हो कि कोई भी सूचना या संदेश कोई भी कभी भी किसी से बात कर सकता हो, तब उसे क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा, मतलब इसमें क्या था? सिक्योर था, सेफ था, इसमें कुछ नहीं होगा, अपुष्ट होगा। कोई एक अफवाह आएगी, उस अफवाह को कब कहा गया, किसने कहा गया, जैसे आप ये सुनते हो ना, फला डेट को पूरी धरती मिट जाएगी, एक एस्ट्रॉयड आ रहा है जो धरती से टकराएगा, पूरी धरती तबाह हो जाएगी, फला तारीख को पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्रलय आएगी। क्या है भाई ये? कहाँ से आता है? कौन लेके आता है पता आपको? नहीं पता, लेकिन ये आप तक पहुंचा है, ज़रूर पहुंचा है, इसलिए मैंने ये संप्रेषण आपको किया है। अगर ये आप तक पहुंचा है तो ये एक अफवाह थी जिसका आप पता नहीं लगा पाए कहाँ से आया। अफवाह थी, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई तो उसे अपुष्ट कहा गया। और अंगूरी लता क्यों कहा? मैंने 2 लोगों से बताया, उन 2 ने 5 लोगों से बताया, उन 5 ने 20 लोगों से बताया। मतलब वो एक अंगूर जैसी संरचना बनती चली गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अंगूरी लता कहा जाता है। ध्यान देना, मैंने पहले कहा, पहले तो ये अफवाह होगी, फिर अफवाह जब उड़ी, कहाँ से उड़ी, किसने उड़ाया, नहीं पता, वो अपुष्ट हो गया। और अपुष्ट होने के बाद ये 1 से 4, 4 से 8, 8 से 15, 15 से 18, ऐसे 20, 25 होता चला जाएगा, एक अंगूर की संरचना में होता चला जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? अंगूरी लता संप्रेषण होता है। ठीक, लेकिन औपचारिक संप्रेषण में जितनी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को ये दूर करता है। कैसे? पहली चीज़ तो ये सबसे तेज होता है, इससे तेज़ी से कोई और संप्रेषण हो नहीं सकता। लेकिन ये किसी भी नेटवर्क को नहीं मानता, यहाँ पे कोई भी किसी से बात कर सकता है। अब आप औपचारिक संप्रेषण का दोष देखिए, मान लीजिए सुपरवाइज़र कोई फ्रॉड कर रहा है, ये वर्कर को पता लग गया और ये बताना है मैनेजर को, तो वर्कर मैनेजर तक तो जा ही नहीं सकता, उसे पहले सुपरवाइज़र को बताना होगा। तो क्या वो कमियां सामने आएंगी? वर्कर सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र जाके मैनेजर को बताएगा भाई मेरी कमी ये है, वर्कर बता रहा है? कभी नहीं बताएगा। तो ये संगठन की कमियां होती हैं, दोष होते हैं, इनको फिर सामने नहीं लाया जा सकता। तो इन परिस्थितियों में उपयोगी कौन सा होता है? अनौपचारिक संप्रेषण। ये यहाँ क्या, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई भी कभी भी किसी से बात कर सकता है, यहाँ कोई रेड टेपिज्म नहीं होता। ठीक, लाल फीताशाही को ये जन्म नहीं देता, ये इसका दोष है और ये इसका गुण बन जाता है। यहाँ कोई भी कभी भी किसी से बात कर सकता है, उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो किसी भी संगठन में रहकर एक नेटवर्क बनाया गया होगा, अगर उसी नेटवर्क में रहकर ही सूचना या संदेश किया जाए तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहता है। और अगर उस नेटवर्क के बाहर सूचना या संदेश किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं।
ठीक, तो औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार के होंगे। चलिए मान लिया, मतलब यहाँ ये ऐसे भी कोई भी किसी से बात कर सकता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अनौपचारिक संप्रेषण के ये नाम भी हैं, तो अपुष्ट, अफवाह, अंगूरी लता। लेकिन कीथ डेविस ने, किसने, कीथ डेविस ने अनौपचारिक संप्रेषण को 4 टुकड़ों में बांट दिया। कीथ डेविस ने कितने टुकड़ों में बांटा, 4 टुकड़ों में बांटा है कीथ डेविस ने। अनौपचारिक संप्रेषण या अंगूरी लता संप्रेषण को कितने टुकड़ों में बांटा है, 4 टुकड़ों में। कौन कौन से जानते रहिएगा, एकल, प्रायिकता, गपशप और गुच्छ। ठीक, गुच्छ मतलब ये कि कीथ डेविस ने अंगूरी लता संप्रेषण को कितने भागों में बांटा है, 4 टुकड़ों में बांट दिया है। कौन कौन से, अब ये इसके प्रकार हो गए बच्चों, अनौपचारिक संप्रेषण के कितने प्रकार हो गए, 4। ये किसने बांटा, कीथ डेविस ने। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये भी है, कीथ डेविस ने बांटा है। चलिए मान लिया। एकल किसे कहते हैं, मतलब जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। एक उदाहरण दूं, बुरा मत मानना, ठीक। हमने ये कहा था, आप ये जानिए, जैसे किसी गांव में एक महिला दूसरे महिला से बात करती है तो वो क्या कहती है, देख सखी, ठीक, देख सखी हम तुम्हें बता रहे हैं, ये ऐसी बात है किसी से कहियो ना। उन्होंने कहा ठीक भाई, एकदम भरोसा नहीं तुमको, तुमने मुझ पे भरोसा किया, हम ये किसी से नहीं कहेंगे। अब वो जाएंगी अपनी दूसरी सखी से बताएंगे, वो जाएंगे अपनी तीसरी सखी, मतलब ऐसे वो चेन बढ़ती जाएगी, बात रुकेगी नहीं। पता सबको है, लेकिन वो एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे से बताया, ऐसे चलता गया, मतलब कुछ ऐसा। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, एकल कहा जाता है। ठीक, तो जब कोई ये धीमा होता है, इसमें क्या होता है कि एक चेन बनती जाती है कि एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से सूचना या संदेश करता है, उसे क्या कहते हैं, एकल कहते हैं। ठीक है, ये भी अनौपचारिक संप्रेषण। आगे बढ़ जाए, प्रायिकता किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, एक सूचना या संदेश 2 लोगों को दिया जाए। अब ये दोनों सक्रिय नहीं होंगे, कोई एक सक्रिय होगा, कोई निष्क्रिय निकल जाएगा। हो सकता है ये 3 लोगों से बता गए, इन्होंने नहीं बताया, मतलब एक ने नहीं बताया लेकिन एक ने बता दिया। अब हो सकता है इसमें कोई 2 लोग सक्रिय निकल जाएं, 1 लोग निष्क्रिय निकल जाएं, तो ऐसा, मतलब सूचना या संदेश सबके द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा सूचना या संदेश आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ लोगों से सूचना या संदेश वहीं पे क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। उसे क्या कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। गपशप किसे कहते हैं, जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति बोलने वाला हो और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द लोग सुनने वाले हों तो उसे गपशप कहा जाता है, गॉसिप कहा जाता है। कि जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा हो और उसके चारों ओर लोग सुनने वाले हों, अब वो भी सूचना या संदेश आगे बढ़ाएंगे, उसे क्या कहा जाता है, गपशप कहा जाता है। क्लस्टर किसे कहता है, क्लस्टर में ये होता है कि आप सूचना या संदेश, जैसे हमारे यहाँ चिटफंड कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, लेकिन आप इसका सबसे फेमस उदाहरण ले सकते हैं जय हो फिल्म का। वहाँ क्या कहा गया था, वहाँ ये कहा गया कि आप 3 लोगों की मदद करिए, उनसे कहिए वो 3 लोगों की मदद करें, उनसे कहिए वो 3 लोगों की मदद करें, उनसे कहिए वो 3 लोगों की मदद करें, मतलब ये चेन बढ़ती हुई ऐसे चली जाएगी। ठीक, वो क्लस्टर का है। क्लस्टर गुच्छा बनता चला जाएगा, मतलब एक अंगूर की बेल जैसा। उसमें क्या होता है कि उसकी बेल कहाँ से निकली आप उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक, मतलब वो बढ़ते 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 ऐसे संरचना बढ़ती चली जाती है, उसे गुच्छ कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है या अंगूरी लता कहा जाता है। ठीक बच्चों, ये सबसे घना हो जाता है, मतलब एक ऐसे बढ़ता 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 चला जाएगा और ये अपुष्ट, अफवाह या अंगूरी लता में होता है। ठीक, आपने ये सारे संप्रेषण के प्रकार जान लिए, पूरा संप्रेषण का प्रकार अब ये बोर्ड बन के तैयार हो चुका है। ठीक, आप इसकी पूरी डिटेल जान लीजिए। अब एक नज़रिए से हम देखें तो संप्रेषण आपसे पूछा जाए कितने प्रकार का होगा,
3 प्रकार का। ठीक, संप्रेषण 3 प्रकार का, अभिव्यक्ति के आधार पर, प्रवाह या दिशा के आधार पर, संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, कीथ डेविस के अनुसार एकल, प्रायिकता, गपशप और गुच्छ। हमने संरचना भी दिखा दी आपको। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ आपने जान लिया। अंगूरी लता को ही और किस नाम से जाना जाता है? अफवाह, अपुष्ट, अनौपचारिक नाम से जाना जाता है। ठीक, संगठन या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार, प्रवाह या दिशा के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आरेखी। ऊर्ध्वाधर कितने प्रकार का होगा? 2, आरोही और अवरोही। और ध्यान देना, क्षैतिज और आरेखी विकर्णीय, लेकिन जो आरोही अवरोही होता है यहाँ भी होता है, औपचारिक अनौपचारिक में भी। ठीक, और यहाँ भी औपचारिक अनौपचारिक होता है, यहाँ भी मौखिक और लिखित होता है, वहाँ भी मौखिक और लिखित होता है। तो वो दोनों एक सब जगह पे इन्वॉल्व, मतलब ये कॉमन है, मौखिक लिखित यहाँ भी आते हैं आरोही अवरोही में, और यहाँ भी आते हैं औपचारिक अनौपचारिक। ठीक, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार का होगा, भाषिक, अभाषिक। भाषिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, मौखिक और लिखित। मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 2, पारस्परिक, वार्तालाप और यंत्र चालित। फिर लिखित संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 2, व्यक्तिगत लिखित और सामूहिक लिखित। अभाषिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 4, शारीरिक भाषा, समीप्य भाषा, भाषा प्रतिरूप और सांकेतिक भाषा। शारीरिक भाषा कितने प्रकार की होगी? 7, हाव भाव, मुद्रा, आसन, भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों का संपर्क, बाह्य आकृति, शारीरिक स्पर्श और चुप्पी। समीप्य भाषा कितने प्रकार की होगी? 3, अंतर, समय और परिवेश। भाषा प्रतिरूप में कोई प्रकार नहीं। और सांकेतिक भाषा कितने प्रकार की होगी? 2, ध्वनि संकेत और दृश्य संकेत। ठीक बच्चों, आपको ये चीज़ें कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। रंगों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जाता है, ये हमने बताया था। पीला प्रसन्नता का, हरा स्फूर्ति का, लाल उत्तेजना का, काला शोक का, सफ़ेद शांति का, नीला शीतलता का, पीला प्रसन्नता का। आप जानते रहिए, जामुनी हताशा या अवसाद का। ठीक, अब अगर आपने ये इतना जाना, बैंगनी उत्साह का होता है, अगर आपने इतना जाना तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक बच्चों, हम आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक, आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, अपनी पढ़ाई सबसे बेहतरीन सुनिश्चित करिए। ठीक बच्चों, आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए। और आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा मजबूत होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा शानदार होगी, ये हमारा वादा है। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक बच्चों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर नई क्लास, नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।